हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 सप्ताह से वीकली करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध नहीं करा पाया था, तो इसलिए आज की क्लास में पिछले 3 सप्ताह का करंट अफेयर्स यानी कि 15 मई से लेकर 3 जून तक, ठीक है, 15 मई से 3 जून तक का जो करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, सारे इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा, इसका लिंक, ठीक है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा समुद्र शक्ति डैश 23, ठीक है, किसके मध्य शुरू हुआ है? ये देखो, भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, ठीक है, और 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, किस किस के मध्य? भारत और इंडोनेशिया के मध्य, ठीक है। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में किया गया है। अगला प्रश्न देखो, ट्विटर के नए सीईओ, ठीक है, ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं हाल ही में? लिंडा चाकरिनो, ठीक है। ट्विटर की नई सीईओ कौन बनाई गई है? लिंडा चाकरिनो, ठीक है। यदि आप ट्विटर का मुख्यालय देखते हैं तो कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। लास्ट टाइम इसके जो सीईओ थे पहले कौन थे? पराग अग्रवाल। उसके पश्चात जो एलन मस्क है उसके द्वारा इसको खरीदा गया था, ठीक है। और उसके पश्चात जो सीईओ अभी बने हैं लेटेस्ट कौन है? लिंडा चाकरिनो, ठीक है। और ट्विटर की यदि स्थापना पूछेगा तो कब हुई थी? 2006 में हुई थी, ठीक है। सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अगला देखो, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? डॉक्टर मनोज सोनी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो इनका कार्यकाल होता है कितना होता है? यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक है। इस तरह से कई बार पूछा जाता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो उसका उतना इतना कार्यकाल इनका होता है, ठीक है। अगला देखो, एक हिम डेटा पोर्टल, ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हिम डेटा पोर्टल देखो, उत्तराखंड, ऐसा यदि प्रश्न आपने नहीं पढ़ा होगा और आपको पेपर में मिल जाए और उत्तराखंड ऑप्शन में हो तो कई सारे लोग उत्तराखंड भी उसको कर देंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। हिम डेटा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश द्वारा। और क्यों शुरू किया गया? उद्देश्य क्या है इसका? जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, सबसे पहले ये कि एक मंच पर आ जाए सभी लोक कल्याणकारी योजनाएं, और उसके अलावा लोगों तक इनका लाभ मतलब आसानी से पहुंच सके, ठीक है, आसानी से इनका विवरण पहुंच सके। तो किसके द्वारा ये पहल शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखो, सॉफ्ट सिग्नल, आपने देखा होगा, जो भी क्रिकेट के शौकीन होंगे, जो क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, यदि कभी ऐसी परिस्थिति कहीं पर कोई कैच क्लियर ना पकड़ा गया हो या फिर कोई रनआउट होता है, ठीक है, तो थर्ड एम्पायर को रेफर करने से पहले जो मैदान के फील्ड एम्पायर होते हैं वो पहले एक सॉफ्ट सॉफ्ट सिग्नल देते हैं कि आउट होगा या फिर नॉट आउट होगा, ठीक है। उसी के पश्चात उस यदि थर्ड एम्पायर भी उसमें एक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है तो फिर मैदानी अंपायर के डिसीजन को ही अंतिम डिसीजन मान लिया जाता है, ठीक है। तो उस सिस्टम को हाल ही में आईसीसी द्वारा समाप्त कर दिया है, ठीक है। जो सॉफ्ट सिग्नल जो सिस्टम था, आईसीसी द्वारा समाप्त इसको कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, सॉफ्ट सिग्नल जो शब्द है किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है। और आईसीसी ने इसको हाल ही में समाप्त कर दिया है। अगला देखो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? रवनीत कौर। और ये पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की रवनीत कौर। अगला प्रश्न है, संचार सारथी पोर्टल इसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा। संचार सारथी पोर्टल, ठीक है, केंद्र सरकार ने शुरू किया है। और उद्देश्य क्या है? खोए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने हेतु। मतलब यदि किसी का मोबाइल फोन खो जाता है, ठीक है, तो फोन पे एक नंबर होता है IEMI, ठीक है, IEMI, इस नंबर के जरिए, ठीक है, उसका पता लगाने, ठीक है, और उसको बंद करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? संचार सारथी पोर्टल, ताकि आपकी जो डेटा है उसमें सुरक्षित रह सके और उसका कोई मिसयूज न कर सके आपके फोन का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संचार सारथी पोर्टल काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए थे। यदि वहां पर आप विधानसभा सीटें देखते हैं तो 224, ठीक है, 224 विधानसभा सीटें हैं वहां पर। कहाँ पर हैं? कर्नाटक में, ठीक है। तो इनमें से लगभग, ठीक है, 135 सीटें, 135 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने, ठीक है। और कांग्रेस बहुमत में आई वहां पर, ठीक है। और कांग्रेस
ने वहां पर अपनी सरकार बनाई है, ध्यान रखिएगा। 224 कुल विधानसभा सीटें हैं। तो नए मुख्यमंत्री कौन बने वहां पर अभी? सिद्धारमैया, जो कि 2.5 साल तक वहां पर मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो आगे के 2.5 साल रहेंगे कौन रहेंगे? डी शिव कुमार, जो कि वर्तमान में क्या बनाए गए हैं वहां पर? उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। दोनों फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखो, पहल योजना, ठीक है। पहल योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उद्देश्य क्या है इसका? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया डिजिटल ग्रामीण शिक्षा, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल योजना का संबंध किससे है? डिजिटल ग्रामीण शिक्षा से है, नेटवर्किंग से है, या फिर इस तरह से, ठीक है। 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके? आईआईटी कानपुर के सहयोग से ये योजना शुरू की है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठा था, मोचा चक्रवात, और इससे भारत के देखो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्य भी इससे प्रभावित रहे थे, ठीक है। तो इससे जो प्रभावित देश है कौन है? म्यांमार। सर्वाधिक प्रभावित कौन रहा है? म्यांमार रहा है, ठीक है। तो म्यांमार की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया, कौन सा? ऑपरेशन करुण, ठीक है। महत्वपूर्ण है ऑपरेशन करुण। अब कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन यदि आप देखते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। कहां पर था? तुर्की, ठीक है। तुर्की में जो भूकंप आया था वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। कावेरी जो सूडान में नागरिक फंसे उनको लाने के लिए ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की है, ऑपरेशन कावेरी सूडान से रिलेटेड है। और इसके अलावा देखो ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे उनको लाने से रिलेटेड, ठीक है। और ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? यूक्रेन से, ठीक है। यूक्रेन में जो नागरिक फंसे थे उनको लाने से। तो देखो ऑपरेशन दोस्त हाल ही में प्रश्न में बना था, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम जो 5 मार्च हुआ था, ठीक है। कनिष्ठ सहायक में ऑपरेशन दोस्त बन चुका है। और ऑपरेशन गंगा बना था पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। जो उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर को, उसमें ऑपरेशन गंगा भी प्रश्न पूछा गया। तो इसलिए ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, और ऑपरेशन करुण, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। अभी आगे एक और पढ़ेंगे ऑपरेशन ध्वस्त, वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। अगला देखो, केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? प्रवीण सूद, ठीक है। इसके नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? प्रवीण सूद बनाए गए हैं। और यदि प्रश्न बने सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? यूएनओ के द्वारा। कौन सा संस्करण था इसका? 7वां संस्करण था, ठीक है। आयोजन कब से कब तक रहा था? 15 से 21 मई तक। तो इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें, ठीक है। सबसे पहले कब मनाया गया यदि पूछा जाएगा तो 15 से 21 मई में मनाया गया था। संस्करण कौन सा था? 7वां था। किसके द्वारा मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है। अगला है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, कौन है? यह है देखो केरल। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। इसके तहत क्या होगा, जो मनरेगा में पंजीकृत श्रमिक हैं, ठीक है, उनको भविष्य में जिस तरह से आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी है 60 साल तक नौकरी कर रहा है, उसके पश्चात उसको पेंशन प्राप्त होती है, तो इसी तरह इन्हें कुछ राशि एक निश्चित समय के पश्चात, ठीक है, एक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। तो उसके लिए भी यहाँ पर कटौती की जाएगी, ठीक है, 50 रुपये कटौती की जाएगी प्रति माह की, तो बाद में जो उनको मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक डेट ध्यान रख लीजिएगा, 19 मई 2023, ठीक है। मोदी जी आए और बोल दिए कि 2000 का नोट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2000 के नोट का जो लीगल टेंडर है वो समाप्त करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे पहले देखो डेट पूछा जाएगा कब की गई? 19 मई 2023 को। नोट कौन सा है? 2000 का नोट, ठीक है। यदि 2000 का नोट पूछा जाएगा अस्तित्व में कब आया था, आप सभी जानते हैं 8 नवंबर 2015, ठीक है, 2016
ठीक है। 8 नवंबर 2016 से ये जो 2000 का नोट है शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें मंगलयान का चित्र इसमें अंकित था। ठीक है, मंगलयान का इसमें चिन्ह अंकित था, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, 2000 के नोट में अंकित था, जिसको 19 मई 2023 को आरबीआई द्वारा इसका लीगल टेंडर समाप्त करने की घोषणा की गई है। और इसका जो लीगल टेंडर है कब से समाप्त हो जाएगा, 30 सितंबर 2023 के पश्चात से। तो दोनों डेट महत्वपूर्ण है, 19 मई 2023 भी और 30 मई 2023 भी। ठीक है, और एक और जो प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये जो पावर है रिजर्व बैंक को किस धारा के तहत मिली है, आरबीआई एक्ट की धारा। पहले ही प्रश्न बना था जब लास्ट टाइम हुई थी नोटबंदी। ठीक है, उस दौरान ये प्रश्न बना था कि धारा 26(2), ठीक है, 26(2) में ये पावर उसको दी गई है। तो ध्यान रखिएगा 26(2) के तहत ये पावर मिली है। अगला देखो, अगला प्रश्न आ गया ऑपरेशन ध्वस्त। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें एक ऑपरेशन ध्वस्त भी है। ठीक है, ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा इसको शुरू किया गया है, और किसके खिलाफ, आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिए। ठीक है, इनका जो भी नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अगला है साहस पहल। किसने शुरू की है साहस पहल, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने शुरू की है, और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न न हो, ठीक है, अन्य तरीके से उनका शोषण न हो, इसलिए महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य द्वारा साहस पहल शुरू की गई है। अगला एक सैन्य अभ्यास है, देखो, अल मोहदे अल हिंदी सैन्य अभ्यास। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेंगे थे, मिस्र है, ओमान है, ठीक है, सऊदी अरब है, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब का है। भारत और सऊदी अरब के मध्य, ठीक है, इसका दूसरा संस्करण 2023 में आयोजित किया गया है। और किसका है, नौसैनिक, यानी कि भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के मध्य एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, जो कि सऊदी अरब में इस वर्ष आयोजित किया गया था। ठीक है, 2023 में इसका दूसरा संस्करण था। अगला देखो, सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है, ये किया गया देहरादून में। ठीक है, तो लगातार जो प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर पेड जो पेमेंट बेस पे मिलता है, ठीक है, पेड ग्रुप पे मिलते हैं, तो वहां पर लगातार मैं करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन कराते रहता हूँ, ताकि आगे पेपरों में आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर पेपर में कराता हूँ, तो आगे पेपरों के लिए आपको करंट अफेयर्स भी तैयार होते रहता है। ठीक है, तो देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया, और कब किया गया था, 19 मई 2023 को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, 18वां सुदीरमन कप 2023, सबसे पहले इसका देखो आयोजन कहाँ हुआ, चीन में हुआ। विजेता कौन है, चीन है। उपविजेता कौन है, साउथ कोरिया। ठीक है, और चीन इसको 13वीं बार जीता है, 18 में से 13 बार इसको चाइना जीता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 13वीं बार जीता है, चीन में इसका आयोजन हुआ था, विजेता चीन है, उपविजेता कौन है, साउथ कोरिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, सुदीरमन कप संबंधित किससे है, ये देखो बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, ये दिया गया देखो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक हो, गोस्पोडिनोव, इसको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, बुल्गारिया के। निवास कहाँ हो जाएगा इनका, किस देश के हैं, बुल्गारिया के रहने वाले हैं। उपन्यास कौन सा इसका, टाइम शेल्टर। ठीक है, टाइम शेल्टर इनका उपन्यास है। यदि बुकर पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा कब से शुरू हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ठीक है, एक बुकर पुरस्कार होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब से शुरू हुआ है, 2005 से। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, एमी पोप। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, लीजन डी ऑनर, ठीक है, सेवेलियर डे ला लीजन डी, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो हाल ही में एक भारतीय है, कौन है, एन चंद्रशेखरन, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और एन चंद्रशेखरन वर्तमान में क्या है, टाटा सन्स के चेयरमैन है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, इन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में एक नवीनतम शोध के अनुसार शनि ग्रह के 145 उपग्रह खोजे गए हैं। अभी हमने पिछले 1-2 महीने पहले ही फरवरी मार्च में पढ़ा था,
ठीक है, कि बृहस्पति के नए उपग्रह खोजे गए, उसके पश्चात बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया था, लेकिन अब पुनः शनि के 145 उपग्रह खोजे गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार 100 से अधिक उपग्रहों वाला एकमात्र ग्रह कौन सा हो गया है? शनि हो गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हाल ही में कौन बने? कृत्रिम, हालांकि पहले भी चढ़े हुए हैं, लेकिन इनके दोनों पैर नहीं थे। ठीक है, दोनों पैर नहीं थे, और दोनों कृत्रिम पैरों के जरिए एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हरि बुध मागर, जो कि कहाँ के हैं? भारत के रहने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट है, छपने वाला सवाल है। ठीक है, और 28वीं बार हाल ही में एवरेस्ट किसने फतह किया है? कीमा शेरपा। ठीक है, कीमा शेरपा, ये प्रश्न भी बन सकता है। इन्होंने 28वीं बार एवरेस्ट हाल ही में फतह किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आईफा अवार्ड 2023। ठीक है, आईफा अवार्ड 2023, सबसे पहले तो आईफा को क्या कहा जाता है? बॉलीवुड का ऑस्कर इसको कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आईफा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 में इसका 23वां संस्करण आयोजित किया गया था, और कहां पर किया गया? आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, आबू धाबी इसको कर लीजिएगा। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दृश्यम 2। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? दृश्यम 2। सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋतिक रोशन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है, सारे आपने ध्यान रखने। यदि अभिनेता ऋतिक रोशन किसके लिए? विक्रम मेधा के लिए। ठीक है, और अभिनेत्री आलिया भट्ट किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है देखो, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित हैरिस पार्क। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, इसका नाम क्या रख दिया? लिटिल इंडिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। ठीक है, तो इस दौरान सिडनी शहर के हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, लिटिल इंडिया इसको रखा गया। और यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन रहती है सिडनी में, ठीक है, तो कुल 40% पॉपुलेशन यहाँ पर भारतीय है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का नाम क्या रख दिया? लिटिल इंडिया यहाँ का नाम रख दिया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, लिटिल इंडिया जिसका नाम रखा उसका नाम क्या था? हैरिस पार्क। पहले नाम क्या है? हैरिस पार्क। ठीक है, अगला है, देश का 100% ई शासित पहला राज्य कौन है? केरल। इंपोर्टेंट है। ठीक है, देश का पहला 100% ई शासित राज्य कौन है? केरल है। अगला देखो, ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इंटेलिजेंसी। तो ग्रामीण भारत के लिए पहला एआई चैटबॉट कौन सा है? जुगलबंदी। ठीक है, कौन सा है? जुगलबंदी है। और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा गूगल द्वारा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है किसने इसको शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको शुरू किया, और नाम क्या है इसका? जुगलबंदी। ठीक है, अगला देखो, क्वाड सम्मेलन 2023। क्वाड सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? जापान में हुआ इसका आयोजन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? जापान में हुआ। हालांकि इसका आयोजन कहाँ होना था? ऑस्ट्रेलिया में होना था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होना था, लेकिन कहाँ हुआ? जापान में हुआ। ठीक है, और इसमें कुल 4 देश सम्मिलित हैं। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन है? देखो, भारत, ठीक है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, जापान, 4 देश इसमें शामिल है। इन 4 देशों का एक सैन्य अभ्यास कौन होता है? मालाबार। ठीक है, मालाबार एक सैन्य अभ्यास भी इनका होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान, 4 देश इसमें शामिल है। इनका क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हाल ही में जापान में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2024 में इसके मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, 49वां G7 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? हाल ही में इसका भी जापान में ही हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 49वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ था। ठीक है, 2023 में हुआ इसका आयोजन जापान में। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? सबसे पहले देखो, यूएसए। ठीक है, यूएसए, उसके अलावा कनाडा है शामिल एक। ठीक है, फ्रांस है। ठीक है, जर्मनी है, फ्रांस, जर्मनी, फिर देखो ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन है, इटली है,
और जापान है। ठीक है, तो ये 7 देश इसमें शामिल हैं। देखो, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन। भारत इसका हिस्सा नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यदि G7 की स्थापना पूछी जाएगी कब हुई थी, 1975 में। तो सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखो, तुर्की के नए राष्ट्रपति। तो हाल ही में तुर्की भूकंप से पीड़ित भी रहा था, और यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया था, कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने नए, रेसिप तैयब एर्दोगन। ठीक है, रेसिप तैयब एर्दोगन यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला देखो, 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं कौन बने हैं, कोजी यासुको। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, मरवे दिजदार। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन बने हैं, त्रान अनह हंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, फ्रांस में होता है। ठीक है, फ्रांस में इसका आयोजन होता है हमेशा, फ्रांस में इसका आयोजन होता है। और शुरुआत कब से हुई इसकी, 1939 से। इसलिए इस बार इसका कौन सा संस्करण है, 76वां इसका संस्करण है इस बार। ठीक है, अगला देखो, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में कौन बनाए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है इंडियन प्रीमियर लीग 2023। ठीक है, जो आईपीएल होता है, आईपीएल 2023, इसका कौन सा संस्करण था, 16वां। सबसे महंगा खिलाड़ी यदि आपसे पूछा जाएगा कौन है, सैम करन। ठीक है, सैम करन किस टीम में है, ये था पंजाब सुपर किंग्स। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब जो भी है, पंजाब किंग्स। ठीक है, PBKS इसमें था ये, पंजाब किंग्स में सैम करन सबसे महंगा खिलाड़ी। कुल टीमें कितनी शामिल हुई थी, 10, ये आपने ध्यान रखना है। विजेता कौन बनी है, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, CSK। कैप्टन कौन है यहाँ का, धोनी। ठीक है, उसके अलावा देखो, उप विजेता कौन बनी है, गुजरात टाइटंस यानी कि GT। आपको इंग्लिश में ऐसे ही मिल सकता है शॉर्ट में। ठीक है, गुजरात टाइटंस बनी उप विजेता। कैप्टन कौन है यहाँ का, हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या यहाँ का कैप्टन है। फाइनल में जो मैच हुआ था, फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम फाइनल मैच यहाँ पर हुआ था। ठीक है, पर्पल जो ऑरेंज कैप है यानी कि सर्वाधिक रन किसने बनाए, शुभमन गिल ने। कहाँ का प्लेयर है ये, GT का। ठीक है, यानी कि गुजरात टाइटंस का। पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट किसने लिए, मोहम्मद शमी। ये भी कहाँ का प्लेयर है, गुजरात टाइटंस का। ठीक है, और इमर्जिंग प्लेयर ये कौन बना, यशस्वी जायसवाल। ये कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स का। और सबसे तेज अर्धशतक इसमें किसने बनाया था, यशस्वी जायसवाल ने। इस बार का जो आईपीएल है उसमें आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बनाया यशस्वी जायसवाल ने, 13 बॉल में। और किसके अगेंस्ट बनाया था, KKR के अगेंस्ट। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, KKR के अगेंस्ट बनाया था 13 बॉल में, जो कि आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। ठीक है, केवल आईपीएल इतिहास की यहाँ पर बात हो रही है। तो आईपीएल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। अगला देखो, कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो इस बीच की इस अवधि में मनाए गए। इनमें सबसे पहला देखो, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो कि 12 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि पहले लिखाया नहीं था इसको मैंने। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, हमारी नर्स हमारा भविष्य। ठीक है, इस बार की जो थीम थी, हमारी नर्स हमारा भविष्य। यदि प्रश्न बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको लेडी विथ लैंप भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। थीम इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, थीम काफी महत्वपूर्ण रहने वाली इसकी। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। कब मनाया जाता है, 29 मई को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, इसी दिन जो एडमंड हिलेरी और शेरपा थे, ठीक है, वो दोनों कहाँ पर चढ़े थे, एवरेस्ट में चढ़े थे पहली बार। तो इसलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। और साथ ही देखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई से। ठीक है, 31 मई से मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इस बार किसकी थीम क्या है, हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, देखो, हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं, ये इसकी
थीम है। और शुरुआत कब से हुई इसकी? 1987 से इसकी शुरुआत हुई है। और साथ ही एक है विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस, जो कि 2001 से मनाया जाता है, 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और किसके द्वारा इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किसका द्वारा किया जाता है? विश्व खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, विश्व खाद्य और कृषि संगठन, इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा इसको मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रीय पूछेगा आपसे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, वो है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गई। अगला देखो, अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। इंपोर्टेंट सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्ते साउलो। ये है अर्जेंटीना के रहने वाली, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना की रहने वाली है और पहली महिला महासचिव है, ठीक है। और यदि विश्व मौसम विज्ञान संगठन आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950, ठीक है, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में। और 23 मार्च को ही हम प्रतिवर्ष मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है जूनियर एशियाई पुरुष हॉकी कप 2023 कहाँ पर आयोजन इसका किया गया था? ओमान में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। जूनियर एशियाई पुरुष हॉकी कप 2023 आयोजन कहाँ पर हुआ? ओमान में हुआ था। विजेता कौन है? कौन जीता इस बार इसको? भारत जीता है, ठीक है। भारत कौन सी बार जीता है इसको? चौथी बार। तो भारत चौथी बार इसको जीता है। और उपविजेता कौन रहा इसमें? पाकिस्तान, ठीक है। तो उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान। सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, चौथी बार भारत जीता, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे कई सारे पेपरों में आपको देखने मिलेगा, नए संसद भवन का उद्घाटन, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023, ठीक है। डेट को नोट कर लो, छपने वाली डेट है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में जो पुराना संसद भवन था उसी के समीप नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, ठीक है, जो कि त्रिकोणीय आकृति में बना है, ठीक है। त्रिकोणीय आकृति, आकृति कैसी इसकी? त्रिकोणीय आकृति, ठीक है, त्रिकोणीय आकृति में बना है नया संसद भवन। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नए संसद भवन के लिए जो प्रोजेक्ट निर्माण है, ठीक है, इसका नाम क्या था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कुल व्यय कितना हुआ? लगभग, ठीक है, लगभग कितना हुआ? 970 करोड़, ठीक है। इसमें जो लोकसभा उसका प्रतीक क्या रखा है? मोर। राज्यसभा का प्रतीक क्या रखा है? कमल। और निर्माण करने वाली कंपनी कौन है? टाटा स्टील, ठीक है। जो प्रश्न आ सकते हैं इसके अलावा देखो, 28 मई 2023 इसको आप लोग छाप लो, ठीक है, दिमाग में, ये पक्का पूछा जाएगा। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। बाकी सारे फैक्ट इसमें मैंने आपको बता दिए हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है देखो, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023, ठीक है, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 जारीकर्ता कौन है? वॉक फ्री फाउंडेशन, ठीक है, वॉक फ्री फाउंडेशन द जारी करता है। इसमें सर्वाधिक दास्ता वाला देश यानी कि दास्ता के मामले में सबसे ऊपर कौन है? उत्तरी कोरिया। यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक दास्ता। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? पहली रैंक पर, ठीक है, पहली रैंक। यहाँ पर पहली रैंक मतलब बुरी स्थिति, ये बुरे के लिए पहली रैंक मिली है, अच्छे के लिए नहीं मिली है, ठीक है। अच्छे के लिए किसको मिली है? देखो, स्विट्जरलैंड यहाँ पर लास्ट स्थान पर है। अंतिम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। अंतिम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। अब अंतिम स्थान मतलब सबसे कम दास्ता वहां पर है, फिर भी क्या है? अच्छा ही, अच्छी चीज है उसके लिए, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। सबसे अंतिम कौन है इसमें? स्विट्जरलैंड, जहां पर सबसे कम दास्ता है। सर्वाधिक दास्ता कहाँ है? उत्तरी कोरिया में है। जारीकर्ता कौन है? वॉक फ्री फाउंडेशन। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, जो G20 देश हैं, भारत उन सब में, ठीक है, भारत उन सब में सर्वाधिक दास्ता वाला देश है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए करंट अफेयर्स का। देखो दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ वहां से आप लोग ले सकते हैं इसका, बाकी इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और अभी मेरा 1 से 15 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है वो भी छूटा हुआ, बाकी तो पूरा मैं करा चुका हूँ, लेकिन 1 से 15 अप्रैल का नेशनल करंट अफेयर्स छूटा हुआ, उसको मैं आपको मंगलवार को उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। 6 की सुबह को मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।